हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भीम और नकुल मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे थे, परंतु संयोग से मैं बच गया। और उनके गुप्तचर वो हम तीनों को भी ढूंढ रहे हैं। अब यहां और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। युवराज को मैंने सरोवर के अंदर छुपने की सलाह केवल एक दिन के लिए दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन में पांडव चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ाकर ढूंढने की चेष्टा करेंगे। उनसे दूर भागना असंभव था। परंतु अब जब पांडव धोखा खा के आगे निकल गए हैं, तो हमें छुपने के लिए किसी और सुरक्षित स्थान की खोज करनी होगी। युद्ध समाप्त भी हो गया? बलराम भैया, इस महायुद्ध में सब नाश हो गया। सारी सेनाएं लाशों के ढेर में बदल गई हैं। यहां तक कि चिताओं के लिए लकड़ियां भी दुर्लभ हो गई हैं। महाराज, मैंने इसी सरोवर के तट पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को देखा है, जो युवराज दुर्योधन को पुकार रहे थे। और कुछ ही क्षणों में युवराज दुर्योधन इस सरोवर से बाहर निकल आए थे और कुछ देर तक चारों ने आपस में बातचीत की और फिर युवराज इसी सरोवर में जाकर छुप गए। आज नहीं तो कल हम कौरवों को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, यदि इनमें से किसी एक का भी पता चल गया तो फिर हम आसानी से दुर्योधन तक पहुंच जाएंगे। आखिर हमने ढूंढ ही निकाला इन तीनों भगोड़ों को। अब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा बच नहीं सकते। चलो हम महाराज युधिष्ठिर को इनकी खबर करते हैं। नहीं, हमें इनका पीछा करना चाहिए। ये अवश्य ही दुर्योधन से मिलने जा रहे होंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो। युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज, युवराज आइए। युवराज, युवराज!
प्रणाम युवराज। भीम और नकुल मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे थे, परंतु संयोग से मैं बच गया। और उनके गुप्तचर, वो हम तीनों को भी ढूंढ रहे हैं। अब यहां और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। युवराज को मैंने सरोवर के अंदर छुपने की सलाह केवल एक दिन के लिए दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन में पांडव चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ाकर ढूंढने की चेष्टा करेंगे। उनसे दूर भागना असंभव था। परंतु अब जब पांडव धोखा खा के आगे निकल गए हैं, तो हमें छुपने के लिए किसी और सुरक्षित स्थान की खोज करनी होगी। जल्द से जल्द भागने के लिए हमें अच्छे और तेज रथ की आवश्यकता है। नहीं कृतवर्मा नहीं, रथ अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। यदि युवराज दुर्योधन यहाँ पर रथ से आए होते, तो पांडवों के रथ के निशान देखकर अवश्य संदेह होता कि युवराज दुर्योधन यहाँ पर छिपे हुए हैं। इसलिए रथ की बात को भूल जाइए। अश्वत्थामा, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि अब हमारे पास पैदल निकलने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो फिर हमें समय नष्ट किए बिना इसी क्षण चल पड़ना चाहिए। नहीं कृतवर्मा नहीं, अभी तो अंधेरा है, परंतु कुछ समय बाद सूर्योदय होने वाला है और पांडवों के गुप्तचर हमारी खोज में हैं। अपनी नजरों के जाल बिछाए हमारी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। कृपाचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ रुकना भी तो ठीक नहीं है। यहाँ पर खतरा ही खतरा है। ये खतरा तो हमें मोल लेना ही होगा। कम से कम कल रात तक आपको यही छिपे रहना होगा युवराज। प्रणाम युवराज। क्या कह रहे हैं मुनिवर? युद्ध समाप्त भी हो गया? बलराम भैया, इस महायुद्ध में सब नाश हो गया। सारी सेनाएं लाशों के ढेर में बदल गई हैं। यहां तक कि चिताओं के लिए लकड़ियां भी दुर्लभ हो गई हैं। कुरुक्षेत्र से लाशों की सड़ान आ रही है। मैं जानता था इस महायुद्ध का परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, और इतना भयंकर विनाश में अपनी आंखों से देख नहीं पाता। इसलिए मैं यहां तीर्थ यात्रा पर चला आया। परंतु मुनिवर, कौन से पक्ष की जीत हुई? हार जीत का फैसला अभी नहीं हुआ है। हाँ? इतने भयंकर विनाश के बाद भी? हाँ बलराम जी, इस भयंकर महाविनाश से सभी पांडव तो बच गए हैं, परंतु अधिक विनाश कौरवों का ही हुआ है। सभी कौरव मारे जा चुके हैं। केवल युवराज दुर्योधन ही शेष बचे हैं। इसका अर्थ है जीत पांडवों की हुई? नहीं बलराम जी नहीं, दुर्योधन की हट अभी तक समाप्त नहीं हुई। उसने
अभी तक हार नहीं मानी है। सारथी, रथ की गति बढ़ाओ, वायु से भी अधिक तेज भगाओ। मैं पलक झपकते ही दुर्योधन के पास पहुंचना चाहता हूं। मैं उस अंधपुत्र को भागने का अवसर नहीं दूंगा। जल्दी चलो। और तेज चलो, और तेज। उस सरोवर तक पहुंचने के लिए इस घने जंगल में हमें पैदल ही जाना होगा। ठीक है, चलो चलते हैं। आइए केशव। मैंने इसी सरोवर के तट पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को देखा है, जो युवराज दुर्योधन को पुकार रहे थे। और कुछ ही क्षणों में युवराज दुर्योधन इस सरोवर से बाहर निकल आए थे और कुछ देर तक चारों ने आपस में बातचीत की और फिर युवराज इसी सरोवर में जाकर छुप गए। मैं दुर्योधन की खोज करते करते इसी सरोवर के तट पर आकर रुक गया था, परंतु स्तंभित जल को देखकर मैं अचंभित हो गया था। यदि मुझे उसी समय पता चल जाता कि वो कायर यहीं छुपा बैठा है, तो मैं अपनी गदा से उसी समय उसकी धज्जियां उड़ा देता। इसका अर्थ यह हुआ कि दुर्योधन मायावी विद्या भी जानता है। चिंता करने की कोई बात नहीं पार्थ। बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर भी जल स्तंभन करने की विद्या जानते हैं और इसका तोड़ भी इनके पास है। बड़े भैया ही इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करेंगे। आज मैं अभी इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करके महाभारत के मुख्य अपराधी को सबके सामने लेकर आता हूं। नकुल, दुर्योधन! दुर्योधन! महाराज, भाग्य ने एक और असफलता युवराज दुर्योधन की झोली में डाल दी है। पांडव युधिष्ठिर ने युवराज द्वारा किए जल स्तंभन को नष्ट कर दिया है। क्या? सरोवर में छुपे दुर्योधन को देखकर सभी पांडव
और उनके सैनिक खुश होकर गर्जना कर रहे हैं।